अगर आप मुझसे इस टाइम पे पूछे कि क्या आप जेईई मेंस 2023 में 120 मार्क्स के ऊपर ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मॉक टेस्ट में अभी कम स्कोर कर रहे हो, लगभग 40 टू 50 मार्क्स के आसपास, या फिर आपने प्रिपरेशन ही काफी लेट स्टार्ट करी है, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही जो है आपको लगा कि यार अब जो है सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप जो है इस सिचुएशन में आए तो यहां से आप जो है 120 मार्क्स की जंप जो है जरूर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको काफी स्मार्टली वर्क करना होगा और यही अप्रोच जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अब ये जो आपके पास मैं स्कोर कह रहा हूं 120 मार्क्स का, ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि लगभग 100 मार्क्स का ही स्कोर जो है आपको जरूरत पड़ती है ताकि आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर पाए एंड एडवांस के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाए। तो यार एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि एटलीस्ट मैंने जो है एडवांस के लिए मैं कट ऑफ क्लियर कर चुका हूं। साथ ही साथ जो है आपको एक ये रहेगा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं इतना स्कोर ला सकता हूं तो सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली इससे काफी बेटर कर सकता हूं। तो यही फैक्टर जो है आपको आगे और बढ़ने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो है मोटिवेट करेगा। तो इस वीडियो में हम जो है मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इतने स्कोर तक जो है पहुंच पाए। और यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं तो जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें कोई भी स्टूडेंट जो है इसको कंप्लीट कर सकता है। हम ऐसे ही चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद दूसरे चैप्टर से आपके इंडिपेंडेंट रहे। आपको जो है प्रॉपरली बताया जाएगा कि अगर एनसीईआरटी से ही पढ़ लो तो वो आपके लिए जो है सफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम केमिस्ट्री का देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज आपको जो है क्लियर कर दूं कि अगर हम रीसेंट ट्रेंड की जो है बात करें तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो लेवल है दैट इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट, एंड मैथ्स के लेवल की अगर हम बात करें ना वो जो है मॉडरेट से डिफिकल्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मेजर टारगेट यही होना चाहिए कि भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एक ज्यादा से ज्यादा बढ़िया स्कोर ला पाए, एंड मैथ्स में थोड़ा बहुत भी आ गया तो ओवरऑल आपका जो है एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। क्योंकि यार किसी भी स्टूडेंट के जो परसेंटाइल बनते हैं, टोटल परसेंटाइल, वो आपके ओवरऑल मार्क्स पे बनते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल स्कोर में भी आपको जो है कुछ अलग परसेंटाइल देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जितना बेटर कर लो उतना बढ़िया है, क्योंकि मैथ्स अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो कितने भी एफर्ट्स डाल लो वहां पे आपको शायद उतने मार्क्स गेन ना हो पाए। तो अब सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में आपको जो है यहाँ पे क्लास 12 के आपके जो ये लास्ट के चैप्टर्स हो जाते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, ये आपकी बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपकी रटने वाली पूछे जाती है। तो अगर इन चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लेते हो तो दैट विल बी सफिशिएंट। सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से ही पूछे गए, जितनी टेबल्स दिए, जितने स्ट्रक्चर्स दिए, याद कर लो जितने अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि आपका 11th का है उसको भी कर लो। तो यहां से आप मान सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन शायद आपको जो है देखने को मिल जाए। देन यहाँ पे कुछ चैप्टर्स और जो कि आपको एनसीईआरटी से कर लेना चाहिए, और ये छोटे भी है, इतने ज्यादा बड़े नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन। तो यहां से भी जो क्वेश्चन आ गए वो आपके लिए एक काइंड ऑफ बोनस हो जाएंगे। प्लस इनके जो है आपको पीवाईक्यूज लगा लेने 2021 से लेकर 2022 तक के। और यहाँ पे जो है इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं बताना चाहूंगा जिनके कम से कम फॉर्मूलेस याद कर लो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फॉर्मूला देख लिया और उनसे रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देख लिया ताकि आपको पता रहे कि उस फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये कौन कौन से चैप्टर्स हो जाते हैं? एक मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, एक सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट में मेनली जो है डेंसिटी वाला फॉर्मूला, देन इसके अलावा सॉल्यूशंस। तो इन सबके फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से कर लो, प्लस पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है? तो ये कम से कम यार अगर आप केमिस्ट्री में करते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर यहाँ पे आ सकता है। चलिए अब अगर हम जो है फिजिक्स की बात करें तो देखिए फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, और ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है? तो यहाँ पे आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो गए? मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, केटीजी एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। और यहाँ पे जो है मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के बाकी सारे आपके जो चैप्टर्स है वो काफी ज्यादा बड़े नहीं है, तो काफी कम टाइम आपका जो है लेंगे, और इनमें यार आप मान सकते हो कि एक हाथ क्वेश्चन जो है फंसने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो एनसीईआरटी से इनको सबसे अच्छे तरीके से कर लो एंड पीवाईक्यूज ध्यान से लगा लेना। तो ये जो है यार ये पॉसिबल है आपके नेक्स्ट जो आपके पास टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके आपको कम से कम फॉर्मुलेस तो कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से चैप्टर हो गए? आपके ग्रेविटेशन हो गया, आपका काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स में फॉर्मुलेस के साथ ग्राफ्स भी एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि एक हाथ क्वेश्चन फंस जाता है। हीट एंड थर्मो हो गया आपका,
एंड साथ ही साथ जो है ऑसिलेशंस। तो इन सबके फॉर्मूलेस अच्छे से कर लेना और फॉर्मूले से रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल देख लेना प्लस पीवाईक्यूज कर लेना। तो यहाँ पे यार ये चीजें जो है आप कर सकते हो, ठीक है। जो चीज यार मेरे को लग रहा था जैसे कि ये चैप्टर्स बड़े हैं तो मैंने आपको वो नहीं बोला कि एकदम थ्योरी में डीप में जाओ, क्योंकि इनमें चांसेस रहते कभी कभी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले अच्छे से करके चले जाओ। एंड पीवाईक्यूज लगा लेते हो तो यार कभी कभी डायरेक्ट पीवाईक्यू भी रिपीट हो जाता है, तो ये चैप्टर्स आपके उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स की मैं पहले ही कह चुका हूं कि यार हमें कम ही पोर्शन करके जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप करके जाओगे पता चला हो सकता है उससे नहीं आए, तो उससे अच्छा हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो मैथ्स में जो है आपका यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड सेट्स एंड रिलेशंस, इन पे जो है काफी अच्छे तरीके से फोकस कर लो। एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज अगर लगा लेते हो तो यहां से आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। प्लस इसके अलावा जो है कुछ चैप्टर्स जिनके लिए आपको जो है फॉर्मूलेस अच्छे से करके जाने चाहिए विद सॉल्व्ड एग्जांपल एक बार अच्छे से देख लेना। तो कोई थोड़ी अच्छी बुक्स उठाना सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने को आपको मैथ्स में मिलेंगे। और यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज बाकी 2021 एंड 2022 के देख लेना। तो वेक्टर्स एंड 3D हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फंसते ही फंसते। डिटर्मिनेंट में फॉर्मूलेस देख लेना, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छे से देख लेना। तो ये जो है मैथ्स के अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हो तो एक डिसेंट स्कोर आपका बन जाएगा। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अपने टॉपिक्स थोड़े ज्यादा डाले, लेकिन मैथ्स में अगर कम डाले हैं तो उनको जो है आप मिला के कंबाइंड एक डे में जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट करके चल सकते हो। तो अगर आप ये जो है प्रॉपर तरीके से प्लान को फॉलो करते हो, जो आपके पास बचे हुए दिन हैं उसमें नंबर ऑफ आवर्स सिटिंग के काफी बढ़ा देते हो, तो ये चीज अब यहाँ पे यार क्या आप रेडी है खुद को प्रूव करने के लिए? क्योंकि बहुत जरूरी है कि कम से कम यार ये आखिरी के जो आपके पास टाइम बचा है इनको आप वेस्ट नहीं करें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कर ही नहीं सकता हूं तो ये टाइम भी आपका चला जाएगा। क्यों वेस्ट कर रहे हो ये टाइम यार? ये चैप्टर्स अगर आप जो इतना भी कर लेते हो तो कम से कम सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम इनकी मदद से एक डिसेंट स्कोर तो ला पाओगे। तो बहुत अच्छे से वर्क करो यार, काफी रिसर्च बेस्ड जो है ये टॉपिक है, एंड आपको देखने को मिलेगा पिछले साल इनसे क्वेश्चंस आए थे। तो इतने इजी टॉपिक्स आपको लास्ट टाइम पे जरूर करके जाना चाहिए। बाकी यार अगर आप जो है इस चीज से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई कैन डू इट, ठीक है। तो इससे आपको यार एक मोटिवेशन रहेगा कि आप डेफिनेटली इस गोल को अचीव कर सकते हो, और ये जो टारगेट स्कोर आप लेके चल रहे हो इसको यहाँ पे आप अचीव कर पाओगे। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।